हेलो स्टूडेंट्स, चलो आप स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे कैसे करना है, देखो सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों चीजें सेम है बट एक दूसरे का अपग्रेडेड वर्जन है। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ऐसा नहीं है कि दो चीजें डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, दो जो फॉर्मूला है हम लोग का दो फॉर्मूला सेम ही है, बस हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेगा कि कैसे सेम है और कैसे सब में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं, पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या क्या है, वन इज सेक्शन फॉर्मूला, अनदर वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब चलो सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। मान लो जैसे कि हम लोग क्लास 9 में लास्ट चैप्टर में किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है ना, एकदम लास्ट चैप्टर में किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है बी। अब दो पॉइंट के बीच में हम लोग वहां पे क्या किए थे, ये वाले जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड किए थे, है ना। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे का मन में अगर ये आ रहा है कि सर इसको अगर उल्टा लिखेंगे, आप ही ने तो समझाया था कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी सेम ही चीज है। हाँ बेटा सही बताया था और वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे सेम है क्या नहीं सेम है। बट यहाँ पे हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि तुम वो वाले क्लास 9 का डिस्टेंस फॉर्मूला जाके देखो फिर ये वाले चैप्टर में आओ, ये नहीं रिकमेंड कर रहे। हम बस इसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे कि सोर्स क्या है, कहाँ से आया, मिक्सअप कर रहे हैं। देखो ये जो है ये हम लोग का क्लास 9 का कंसेप्ट था जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये याद रखना है, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा बट ये वाले चैप्टर में जब तुम क्लास 10 का कोऑर्डिनेट करोगे तब कुछ कुछ चैप्टर में ये फॉर्मूला हम लोग को यूटिलाइज करना है। तो इसको सामने रखो, x2 को सामने रखो कि x1 को सामने रखो, फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर में है इसलिए। तो ये वाले जो कंसेप्ट था इसमें क्लास 10 में क्या हो रहा है, क्लास 10 में बोल रहा है कि ये जो एक AB एक लाइन है, मान लो AB एक लाइन है। अब क्या कर रहा है, ये AB लाइन में एक और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कि ये वाला लाइन है CD, इंटरसेक्ट किया। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट जब करते हैं तब कोई भी एक पॉइंट पे ये टच करके जाते हैं। तो ये जब टच करके जाते हैं तो फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब AB को CD ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चीजें क्लियर है, AB को CD ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में कैसे डिवाइड करा, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर हम लोग बता सकते हैं। मान लो कि ये एक लाइन है, ये लाइन जो है मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है। अब एक लाइन यहाँ पे कट करा, हो सकता है हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है 3 सेंटीमीटर, तो बाकी जो पार्ट है वो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बता देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो बता देते हैं। रेशियो का मतलब है यहाँ पे बताते हैं कि 3:1 रेशियो में ब्रेक किया है, या फिर बताते हैं कि 4:5 रेशियो में ब्रेक किया है, या फिर बताते हैं कि 3:2 में रेशियो में ब्रेक करते हैं। अब ये जो है ये तो नंबर्स है, बट जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन में, क्या पढ़े थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये था हम लोग का एक पॉलिनोमियल जो फैक्टर था, मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो तो फिर आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ाई किए हैं। तो इसका मतलब ये रेशियो जो है ये फिक्स्ड है, बट इसका एक नाम दिया जाता है। नाम मतलब एक वेरिएबल से कंसिडर किया जाता है। वो दो वेरिएबल होता है, एक होता है m1, दूसरा होता है m2। मतलब क्या, एक लाइन है AB, मतलब यहां पे हम लिख रहे हैं एक लाइन था AB जो कि है 10 सेंटीमीटर और उसको एक और लाइन CD ने उसको कट किया है, तो फिर उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया है, दो सेक्शन में डिवाइड किया। तो दो सेक्शन में डिवाइड किया था, तो यहां पे नंबर नहीं देता है, यहां पे बताते हैं कि m1:m2 में डिवाइड किया है प्रीवियस लाइन को। तो यहां पे समझ में आया। अब यहां पे क्या है, ये A का अपना एक कोऑर्डिनेट है, मान लो कि इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं। ये B का एक कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कि x2 y2। तो A का जो कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1, B का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाता है x2 y2। एंड वो जो CD लाइन है, ये जो CD लाइन है, ये CD लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है AB को।
तो वो वाले पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को हम लोग लेते हैं x, y। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चे बोलेगा या फिर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर आपने तो ये जो वेरिएबल्स बता रहे हो ये वेरिएबल्स तो ए बी छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि हम ए बी लेगा, हम m1 m2 को कुछ अलग ही ले सकते हैं, हम अल्फा बीटा लेंगे, हम कुछ और ही लेंगे, ले सकते हैं। हाँ बेटा ले सकते हो, बट कंसेप्ट क्या है वो तो पहले हमको समझना है। मान लो कि जैसे कि मैंने तुमको समझाया था कि ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म को इक्वल टू 0 लगा दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। अब इस a की जगह पे तुम कुछ भी वेरिएबल लगा दो, px² प्लस qx प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पी क्यू आर हो जाएगा कोएफिशिएंट या फिर मतलब नॉर्मल हम लोग का नंबर, तो फिर ये भी सेम सिचुएशन है। बट यहां पे भी वैसा ही है। तो कैसे डिनोट करते हैं, पहले जो मतलब हम लोग का कोऑर्डिनेट रहता है उसको हम लोग x1 y1 से डिनोट करते, यहाँ पे x2 y2 से डिनोट करते, और जो CD जो लाइन प्रीवियस लाइन मतलब AB लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो वाले पॉइंट को, वो वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेते हैं x, y लेते हैं। और ये वाले जो CD लाइन है, CD लाइन AB लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और वहां पे क्या होता है रेशियो होता है। तो रेशियो में क्या बताते हैं m1:m2 में वो ब्रेक करते हैं। अब फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि x इक्वल्स टू, देखो ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं बुक में ऐसे नहीं है, बट हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि फॉर्मूला ऐसे लर्न करो ताकि उसको अप्लाई करने में इजी हो जाए। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये वाले फॉर्मूला अगर तुम सीखोगे और ऐसे ही क्वेश्चन में तुमको अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब हम ऐसे ही अप्लाई करवाएगा। तो इसीलिए हम जैसे फॉर्मूलास को बता रहे हैं ऐसे ही समझो, फिर हम बता देगा कि बुक में क्या है, हम क्या डिफरेंशिएट किया है, ताकि तुम लोग और भी अगर कहीं पे वीडियोस देखोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा चीजें, क्योंकि तुम को रिलेट कर पाओगे, है ना। तो इसलिए इजी हो जाएगा। तो फिर हम बता देगा कि क्या अलग है क्या सेम है। बट मेरा मेथड क्या है, हम हमेशा ऐसा मेथड एक ट्राई करते हैं सिखाने का, या फिर खुद भी ऐसा एक मेथड में चलते हैं ताकि क्वेश्चन जब बनाएंगे वो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन या फिर वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन ईजी हो जाए, है ना। तो फिर यहां पे देखो x का वैल्यू मतलब x इक्वल्स टू, x मतलब क्या है जो कोऑर्डिनेट है बीच में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाले पार्ट को ले रहा है ये वाले x, दिस x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आया। अब y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला है। जब तुम फॉर्मूला को अप्लाई करोगे क्वेश्चन में तब तुमको ऐसे ही करना है। अब बुक में क्या गिवन है, बुक में ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लिखा गया है, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर कॉमा देके m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसको कोऑर्डिनेट लिखा है। दैट मीन्स ये बीच वाले जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये है। बट हम क्या कर रहे हैं एक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये वाले फॉर्मूला को ऐसे ना लिख के, ऐसे हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जैसे क्वेश्चन रहता है ना तुमको इक्वेशन पे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन चलना है। तो जब हमको इक्वेशन में ही चलना है, जब हमको इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, तो हम फॉर्मूलाज भी वैसे लर्न करेगा। हम फॉर्मूला एक टाइप का, एप्लीकेशन एक टाइप का, ऐसे क्यों लर्न करेगा, ऐसे नहीं लर्न करना है। तो फिर हम इक्वेशन की तरह लर्न करेगा कि x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। अब यहां पे एक बच्चा तुम्हारे दिमाग में यह आया कि ये फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे दिमाग में रखोगे। देखो कोऑर्डिनेट में ना हमेशा हम क्या कहते हैं 21 या फिर 12 ऐसे। देखो जब ये क्लास, इसीलिए ये वाले फॉर्मूला लिखा है क्योंकि कंपेयर करवाना है। देखो क्लास 9 में भी जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला को चेक करो। यहाँ पे क्या है देखो, चेक करो यहाँ पे x2 x1 दैट मीन्स 21। यहाँ पे चेक करो, अगर तुम ये वाले फॉर्मूला को यूज कर रहे हो तो देखो यहाँ पे 1 2 मतलब 12 21 12 ऐसा एक सिनारियो आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी चेक करो, देखो 1 2 12, यहाँ पे 21, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे भी देखो 12, यहाँ पे भी देखो 21, यहाँ पे भी देखो 12, मतलब 21 12 का एक मिक्सचर है। तो अब कैसे इसको याद रखोगे, मतलब
m1 के साथ x2, जब हम लोग x इक्वल्स टू लिखेंगे तब हम लोग m1 के साथ x2 करेंगे एंड दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सिमिलरली m2 के साथ x1, मतलब उल्टा उल्टा ऑपोजिट, ये m1 के साथ ये x2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये m2 के साथ ये x1 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड करने के बाद डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर बताते हैं कि 3:2 में तुम डिवाइड कर रहे हो रेशियो में, तो फिर यहां पे क्या कर दोगे, 3 + 2 दैट इज 5 हो जाता है। तो ये जो है एप्लीकेशन है, मतलब यहां पे फॉर्मूला है। तो अब जो है यही वाले फॉर्मूला को मैंने कुछ देर पहले क्या बताया कि ये क्या है, यही फॉर्मूला है हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है हम लोग का आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब वो क्या है वो समझते हैं। चलो देखो, हम एक और बता रहे हैं कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था x इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2। उल्टा भी लिख सकते हो क्योंकि ऊपर में प्लस है, तो कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने डिफरेंशिएट कहां किया, यहां पे m2x1। देखो प्रीवियस में यहां पे क्या किया था, ये वाले पहले लिखा था, पहले 12 वाले पार्ट लिखा था, यहां पे डिफरेंस लिख रहा है, अलग लिख रहा है, बट चीजें सेम है। मतलब ऊपर में तुम मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, तो फिर ये उतना झंझट नहीं लेना है, ये उतना टेंशन नहीं लेंगे कि मल्टीप्लाई करके मतलब 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। तुम पहले किसी को भी रखो फर्क नहीं पड़ता, बट मेथड सेम होना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई सेम होना पड़ेगा। तुम अगर m1x1 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा। समझ में आ रहा है कहां पे हम बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो इसको हटा देते हैं। अब यहां पे y इक्वल्स टू, बस कुछ नहीं करना है, x के जगह पे बस y लिख देगा, तो फिर यहां पे m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो यहां पे मैंने कंसेप्ट क्या बताया, एक और बता रहे हैं। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में एक लाइन है, जो लाइन को एक और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाले पॉइंट हम लोग x, y ले रहे हैं, और ये जो लाइन है जो दो सेक्शन में डिवाइड करा, ये दो सेक्शन हुआ m1 एंड m2। थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं, कंसेंट्रेट करो। तो यहां पे ये वाले पॉइंट का नाम था x1, y1, यहां पे जो नाम है ये था x2, y2। तो ये कंसेप्ट है हम लोग का, यही कंसेप्ट के ऊपर बेस करके ये वाले फॉर्मूला लगा। अब क्या हम बता रहे हैं, अब बता रहे हैं कि ये जो मतलब ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ, 2D ग्राफ, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। अब यहां पे ये क्या है, एक पॉइंट A है, यहां पे ये क्या है, एक पॉइंट B है। अब ये क्या है, एक लाइन है ऑलरेडी। अब ये वाले लाइन को एक और एक लाइन आके कट कर रहा है, बट वहां पे क्या था, यहां पे प्रीवियसली m1 m2 रेशियो में ब्रेक कर रहा था। अब हम बता रहे हैं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट में ब्रेक कर रहा है। मतलब एक अगर 10 सेंटीमीटर वाला लाइन है, दूसरा लाइन उसको एकदम मिड पॉइंट में ब्रेक कर रहा है, मतलब इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर होता है तो फिर इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तब जाके क्या हो जाता है, यहां पे हम लोग का 1:1 हो जाते हैं। मतलब ये जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है, बट x इक्वल्स टू, x मतलब वही सेम चीज, ये बीच में जो कोऑर्डिनेट है दिस विल बी x, y, यहां पे जो है दिस विल बी x1, y1, यहां पे जो है ये x2, y2, जैसा चीजें हैं वैसा सेम है, बट ये m1:m2 मतलब दो डिफरेंट रेशियो है। बट इन मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाता है, सेम रेशियो मतलब 5:5, 4:4, 2:2, 11:11, कोई भी वैल्यू हो जाए उसको हम कैंसिल आउट करके 1:1 लिख देते हैं, है ना। चीजें क्लियर हुआ, 1:1 लिख देते हैं। तो अब यहां पे x के वैल्यू क्या हो जाता है, कुछ नहीं करेंगे, बस m2 एंड m1 की जगह पे 1 डाल देंगे। तो यहां पे अगर 1 डाला तो दिस विल बी ट्रीटेड एज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। समझ में आ रहा है। अब y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या है, ये देखो, ये था हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला, ये था हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या है, ये है हम लोगों का मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या है, ये हम लोगों का मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चीजें क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रहा है क्या है एक्चुअली यहां पे, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्यों सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला है, दोनों को सेम चैप्टर में डाला गया है, और क्या रिलेशन है बिटवीन सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो चीजें पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है। अब देखो ये जो है, जो हम फर्स्ट में बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, बट सेक्शन फॉर्मूला का अपग्रेडेड वर्जन है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब सेक्शन फॉर्मूला में m1:m2 में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब दो रेशियो रहता है, बट यहां पे 1:1 रहता है। बट ये मेरा ओपिनियन है, कभी भी सेक्शन फॉर्मूला का अपग्रेडेड वर्जन मिड पॉइंट फॉर्मूला ये एग्जाम में मत सोचना। ये कंसेप्ट के लिए तुम्हारे दिमाग में रखो, ये दिमाग के लिए है, ये समझाने का तरीका है कि हम समझा रहे हैं ताकि तुम दोनों को रिलेट कर पाओ। बट जब क्वेश्चन बनाएंगे तब दोनों चीजें सेपरेट है। क्वेश्चन में देखना कि अगर वहां पे रेशियोज लिखा हुआ है तो तुम रेशियो इंप्लीमेंट करना, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट है तो फिर अगर मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला तुमको इंप्लीमेंट करना है। कभी भी ऐसा मत करना कि सेक्शन फॉर्मूला लिख के वहां पे 1 डाल रहे हो। ये मैंने हमेशा देखा है, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मेरे को समझाने के बाद क्या करते हैं ना, यही वाले एक ही फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं। मेरे को पता नहीं कि तुम लोगों को फॉर्मूला लर्न करने में क्यों इतना दिक्कत होता है। बचपन से हम हमेशा बहुत सारे बच्चे को बताते हैं कि तुम 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लेना, बट अभी भी जो ये वीडियो देख रहे हो बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जिसको 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आते हैं। 99.9% बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल आता नहीं है, और जो भी क्लास 10 में आके पढ़ाई कर रहा है ये 2025 में बोर्ड देगा या फिर नेक्स्ट ईयर बोर्ड देगा, आता नहीं है। लेकिन जो बच्चे मेरे से क्लास 7 से क्लास करते हो ना, तुम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम हमेशा वही बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें लर्न करना है। लर्न करके क्यों रखना है? ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन में जो 10 से 12 मार्क्स जाते हैं वो वहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है, क्योंकि तुम्हारा नाम तुम कभी भूल नहीं लिखते हो। तुम्हारा नाम कोई अगर पूछेगा कि नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम गलत आंसर नहीं करोगे, है ना, सही आंसर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में हो गया, घुस गया, एकदम ब्लड में चल रहा है तुम्हारा नाम। तो वैसा करके फॉर्मूलाज को लर्न करना है कि तुम्हारा ब्लड के साथ फॉर्मूला जाएगा, ऐसा करके। अगर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई तुमको पूछ देगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो सही बताओगे। तो वही है लर्निंग, वही करना है फॉर्मूलाज को। बट ये कंसेप्ट है कि सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, ये कंसेप्ट है। बट इसको क्वेश्चन के लिए हम दिमाग में नहीं रखेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे तब भी इसको दिमाग में नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला में रेशियो गिवन होगा तब हम लोग सीधा का सीधा यहां पे सेक्शन लगा देगा, और क्वेश्चन में अगर बता देते हैं कि मिड पॉइंट का चीजें बताओ, तो फिर मतलब मिड पॉइंट रिलेटेड इक्विडिस्टेंस, मतलब इक्विडिस्टेंस नहीं बताएगा, यहां पे मिड पॉइंट बताएगा कि मिड पॉइंट से कट हुआ है, इक्वल डिस्टेंस है बोथ साइड, तो फिर हम लोग मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला लगाएंगे एंड डायरेक्टली यही वाले फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लिख के इसको अपग्रेड करके ये नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि ये फॉर्मूला लिखते हैं फिर m2 m1 में 1 डालते हैं। बेटा नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है, ठीक है। जो बता रहे ध्यान से सुनो, क्योंकि 2025 का एग्जाम में और कुछ ही दिन बचा हुआ है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। अभी के लिए जो प्रिपेयर हम करवा रहा है इसको बहुत मन लगा के करो। अगर मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर फटाफट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम। अब देखो यहां पे क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, ये चीजें क्लियर हुआ। अब चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है वो देखते हैं। देखो कभी कभी हम लोग को यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे एक मैंने क्या इक्वेशन बताया, मतलब x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम बार बार ये खुद क्यों लिख रहे हैं? ताकि तुम लोगों का भी दिमाग में घुस जाए, तुम लोगों के भी ब्लड में थोड़ा सा हम चला पाए ये वाले फॉर्मूलाज का, है ना। तो अब देखो यहां पे ये क्या है, एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितना भी वेरिएबल्स होगा उसका मैक्सिमम वेरिएबल देना पड़ेगा। एक वेरिएबल नहीं देगा तभी वो वाले निकलेगा। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब मान लो कि x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 तो फिर x इक्वल्स टू 5। बट अगर मैंने बताया कि x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 तब भी x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बट अगर हम बता देते हैं कि x इक्वल्स टू 2y प्लस 3 तब एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता है। दैट मींस तब दो इक्वेशन लगता है। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन लगता है। तो यहां पे कितना वेरिएबल है, m2 m1 x1 x2 4 वेरिएबल हो गया, एंड ये x अकेला एक है जो कि 5 वेरिएबल है। तो ये 5 वेरिएबल से कोई भी 4 वेरिएबल अगर गिवन है तो ही ये वाले फॉर्मूला में तुम पुट कर सकते हो, तो ही ये वाले फॉर्मूला का आंसर तुम निकाल सकते हो। तो चीजें समझ में आया हम क्या बताएं। अब ये क्वेश्चन में हमेशा दिया ही हुआ रहता है, क्योंकि x1 y1 ये क्या है जनरली जो है दिया हुआ रहता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट। x2 y2 ये भी दिया हुआ रहता है जनरली। xy हम लोग को चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड रेशियो जो है m1 m2 ये भी गिवन होता है कभी कभी। अब यहां पे
नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है जब हम लोगों का ये m1 m2 गिवन नहीं होगा तब क्या करेंगे, वो एक सेपरेट प्रोसेस है, वो एक सेपरेट फॉर्मूला में आते हैं। मतलब अगर तुमको सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो, अगर तुमको सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो चाहिए तब हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुछ नहीं, तब हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही वाले फॉर्मूला यूज करते हैं। बट ये वाले फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ये वाले फॉर्मूला को जब रेशियो चाहिए, जब बताते हैं कि कौन सा रेशियो में डिवाइड किया, जब बताते हैं कि कितना रेशियो में डिवाइड किया, तब हम लोग उसको k:1 ले लेते हैं, तब हम लोग उसको k:1 ले लेते हैं। और k:1 में क्या होता है, k हो गया हम लोग का m1 एंड 1 हो गया हम लोग का m2। तो अकॉर्डिंगली यहां पे जब डालेंगे तब यहां पे आता है कि x1 प्लस kx2 डिवाइडेड बाय k+1, ये इक्वेशन बन जाता है। तो ये इक्वेशन का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन बता रहा है, तो वो है x इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k+1। ये वाले याद रखना, क्योंकि ये वाले याद रखना इजी हो जाते हैं, बट हम फिर भी बता रहे हैं कि ये जो है कुछ नहीं, एक जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला का ही अपग्रेडेड वर्जन है हर एक फॉर्मूला। मतलब बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या है, बेसिक फॉर्मूला है ये वाले फॉर्मूला, x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, जो एकदम पहले मैंने बताया, जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने यहां पे लिखा, ये दो जो है एकदम बेसिक फॉर्मूला, एक ये दूसरा ये दोनों जो है एकदम बेसिक फॉर्मूला। एंड जब मिड पॉइंट फॉर्मूला आ रहा है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ये सेक्शन फॉर्मूला का ही अपग्रेडेड वर्जन है। एंड देन यहां पे अगेन हम जब ये रेशियो का बात कर रहे हैं, यहां पे जब हम अगेन रेशियो का बात कर रहे हैं, तब भी हम वही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला का ही अपग्रेडेड वर्जन है ये वाले फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। बट जब तुम एग्जाम में करोगे, जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, हर एक चीज को अलग अलग देखो। जैसे कि हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला डिफरेंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला डिफरेंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला डिफरेंट है, एंड जो जब रेशियो निकालने देगा तब उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। ये तीनों का तीनों डिफरेंट फॉर्मूला है, ऐसे सोचना है। बट कंसेप्ट क्या है, बेसिक कौन है, सेक्शन फॉर्मूला इज द बेसिक वन, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला उसका अपग्रेडेड वर्जन है, एंड रेशियो जो है उसी का भी अपग्रेडेड वर्जन है। तो फिर बेसिक फॉर्मूला ये है, इससे ही आते हैं, तो एक फॉर्मूला को याद कर लेगा तो हो जाएगा। बेटा शॉर्टकट में मार्क्स नहीं आता है बेटा, ये बात समझ लो। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, देन अकॉर्डिंगली मार्क्स आता है। ठीक है, ये बात समझ लो। अब इसके बाद एक और एक कंसेप्ट आते हैं जो कि है ट्राइसेक्शन, जो कि है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट हो जाते हैं, बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट मतलब दो इक्वल हाफ, है ना, तो बाइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल हाफ। मतलब ट्राइसेक्शन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे एक लाइन है, ए बी लाइन है, अब ये लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक मतलब दो लाइन ट्राइसेक्ट कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी। अब तुमको बताते हैं कि ट्राइसेक्शन का पॉइंट्स निकालो, मतलब तुमको ये वाले पॉइंट्स ढूंढना है एंड ये वाले पॉइंट्स भी ढूंढना है। बता क्या देगा तुमको, ये x1 y1 बता देगा, ये x2 y2 बता देगा। तो चीजें क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ट्राइसेक्शन मतलब जैसे कि बाइसेक्शन में 1:1 हो जाता है, मतलब ये वाले साइड 1, ये वाले साइड 1, ठीक है। अब ट्राइसेक्शन में क्या हो जाता है, 1:1:1, मतलब तीनों का तीनों ही सेम वैल्यू होगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक है कि जिसका है 15 सेंटीमीटर और इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं हम, तो फिर दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, दिस विल बी 5। तो चीजें क्लियर है, तो इसीलिए इसको ट्राइसेक्शन कहते हैं। तो ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल हाफ। तो जब ऐसे ट्राइसेक्शन का कंसेप्ट आते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ये सी वाले को x, y लेके पहले इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। इधर वह 2 पार्ट है,
दिस इज 1 पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट, तो 2 पार्ट है, इज 2 यहाँ पे 1 है, तो 2:1 में यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला का है वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन नहीं करते। बट ये ट्राइसेक्शन में हम हमेशा कहते हैं कि दोनों ही यूज करना, मतलब पहले जो है ये 2:1 में तुम डिवाइड कर लो, 2:1 में डिवाइड करोगे तो ये वाले फॉर्मूला तुमको आ जाएगा, मतलब ये वाले पॉइंट तुमको आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं, ये वाले पॉइंट तुमको आ जाएगा। देन अगेन वो वाले पॉइंट आने के बाद यहां पे क्या करना, ये जो है ये ए एंड ये सी, तो फिर ए भी है तुम्हारे पास, ए भी तुम है क्वेश्चन में गिवन है, सी भी तुम्हारे पास गिवन है। अब तुम ये वाले लाइन ढूंढ रहे हो, मतलब ये वाले डी ढूंढ रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे चेक करो 1:1 है, दैट मीन्स नंबर 2 जो है यहाँ पे तुम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे तुम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। सबसे इजीएस्ट प्रोसेस होता है ये सी एंड डी का वैल्यू निकालने का। अब कुछ बच्चे का अगर मन में ये आ रहा है कि सर क्या दूसरा भी कुछ प्रोसेस है, हाँ बेटा दूसरा भी कुछ प्रोसेस है, जो कि है मान लो कि तुम ट्राइसेक्ट कर रहे हो, तो ट्राइसेक्ट करने के लिए तुम क्या यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तुम 2 ले रहे हो, इस 2 ये वाले पार्ट को तुम 1 ले रहे हो। देन अगेन तुम वही उल्टा भी कर सकते हो, तुम ये वाले पार्ट को तुम 2 ले लो, ये वाले पार्ट को तुम 1 ले लो, तब ये वाले पॉइंट निकल के आएगा, या फिर और जब तुम 2:1 में डालोगे तब ये वाले पार्ट निकाल के आएगा। तो ये जो है मेथड 1 एक है, ये जो है मेथड 2 एक है, मतलब मेथड 1 मैंने क्या बताया, ये जो है हम लोग का मेथड 1, जब पहले 2:1 लगाओ फिर मिड पॉइंट लगाओ। मेथड 2 क्या है, ये जो है मेथड 2 में क्या है, ये वाले पॉइंट को निकालने के लिए, ये सी पॉइंट को निकालने के लिए तुम 2:1 लगाओ एंड डी पॉइंट को निकालने के लिए तुम अगेन राइट साइड से 2:1 लगाओ, तब भी हो सकता है। एंड एक और बता रहा है कि मेथड 3 जो है वो भी तुम कर सकते हो। मेथड 3 में क्या है, ये 2 है, तो मेथड 3 में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि 2:1 लगाया तो यहाँ पे उल्टा लगाएंगे, इधर में 2 लगाएंगे, इधर में 1 लगाएंगे, तो दैट मीन्स 1:2 में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद ये वाले डी पहले आ जाएगा, फिर ये डी के साथ इसको 1:1 में मिड पॉइंट लगा दो, 1:1 में मिड पॉइंट लगा दो। ये जो है कंसेप्ट है, ये जो है कंसेप्ट है। जो बच्चे का जो भी हम कुछ बता रहे हैं अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ इंसर्ट नहीं हो रहा है तो ये समझना कि ये चैप्टर तुम किए ही नहीं हो एक बार। ये किस लिए है, फाइनल रिवीजन के लिए। ये किस लिए, फाइनल रिवीजन। फॉर्मूला सारा का सारा क्या है, एक बार लास्ट रिवीजन के लिए ये वाले वीडियोस बन रहा है। तो कंसेप्ट क्या है, ओनली कंसेप्ट यहां पे हम बता रहे हैं, तो फिर कंसेप्ट ये होता है। तो चीजें समझ में आया। तो ये जो है मैंने एक ट्राइसेक्शन का क्या बताया, ट्राइसेक्शन का 3 मेथड बताया, ट्राइसेक्शन का 3 मेथड बताया। तो मेथड 1 क्या है, पहले तुम 2:1 लगाओ, देन तुम मिड पॉइंट लगाओ, देन तुम मिड पॉइंट लगाओ। ठीक है, समझ में आया। और यही वाले मेथड हम हमेशा प्रेफर करते हैं, यही वाले मेथड हम हमेशा प्रेफर करते हैं। तो मेथड 2 मैंने क्या बताया, मेथड 2 इसी का ही उल्टा ले लो। नंबर 1 में तुम क्या करो, 1:2 में डिवाइड कर लो, देन मेथड 2 में तुम मिड पॉइंट लगा लो, मेथड 2 में तुम मिड पॉइंट लगा लो। और मेथड 3 क्या है, मेथड 3 है तुम पहले एक बार 2:1 लगाओ, नंबर 2 में तुम 1:2 लगाओ, तो फिर दोनों कर सकते हो। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं, मान लो कि ये वाले एक और बता रहे हैं, लास्ट बार बहुत ध्यान सुनो। ये जो है पॉइंट ए है, ये जो है बी है, दिस इज सी, दिस इज डी। अब फर्स्ट वाले मेथड में हम क्या बताया, हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2:1 मतलब पहले तुम मेथड 1 का बता रहे हैं, मेथड 1 का बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनो। 2:1 मतलब ये फर्स्ट पार्ट को तुम 2 लो, फर्स्ट पार्ट को तुम 2 लो एंड ये सेकेंड पार्ट को तुम 1 लो। तो फिर पहले तुम 2:1 लगा के वो x इक्वल्स टू फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला तुम लगाओगे तो तुमको c मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा, c पॉइंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब c पॉइंट का वैल्यू मिलने के बाद तुम a d एंड d c में ये d निकालने के लिए 1:1 लगा दो, जो कि मैंने यहां पे बताया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। तो बेसिकली तुमको ट्राइसेक्शन में ढूंढना क्या है, वो पहले ही बताया है कि यहां पे जो है एंड यहां पे जो है, यही दोनों पॉइंट्स ढूंढना होता है, सी एंड डी। तो बेसिकली ये 3 मेथड है और यही मेथड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि तीनों ही क्या है, बट एक और बार हम यही वाले मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ये वाले मेथड को ही हम प्रेफर करते हैं और हम हमेशा यही वाले मेथड से बच्चों को करवाते हैं। और
यही वाले मेथड से करने के लिए हम हमेशा बताते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट है। देखो मेथड हमेशा वही चूज करना होता है जहां पे कैलकुलेशन ईजी है, जहां पे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, जहां पे मार्क्स सेम मिलेगा। मतलब तुम एक 1 पेज का क्वेश्चन बनाओ या फिर तुम 2 लाइन का क्वेश्चन बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स अगर 5 है तो 5 ही तुमको मिलेगा अगर आंसर सेम आता है तो। मैथ्स में क्या होता है ना, मेथड इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड चूज करे, कितने कम टाइम में करे और वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी विद स्पीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। तुम कौन सा वाला मेथड चूज करो, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी टीचर का वीडियो तुम देखोगे वो टीचर ये चेक करो कि कौन सा वाला मेथड यूज कर रहा है। मेथड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स। तो चलो फिर अब और तो यहां पे कुछ है नहीं, तो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या क्या सीखे उसका एक रिकैप दे देते हैं लास्ट में। देखो पहले जो है सेक्शन फॉर्मूला मैंने सीखा। फिक्शन फॉर्मूला के बाद मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया। मैंने क्या बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया, अब उसके बाद बताया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद रेशियो, अगर तुमको रेशियो निकालना है मतलब कितना रेशियो में डिवाइड हुआ है तो फिर वो उसका फॉर्मूला बताया। एंड एक और बताया कि ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला, ट्राइसेक्शन का। मेरा हैंड राइटिंग में मत जाओ, मेरा साउंड एंड वॉइस में जाओ, ठीक है। इस उम्र में हम हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बचपन से कर्सिव प्रैक्टिस करते करते कर्सिव ऐसा हो गया कि चाइनीज लगने लगा है ना मेरा हैंड राइटिंग। तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, देखो मैंने हमेशा बताया कि x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1। मतलब तुम 1 2 पहले लिखो कि 2 1 पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम बार बार उल्टा उल्टा लिख रहे हैं। ये मत समझना कि सर आप कभी कभी 1 2 लिख रहे हो, कभी कभी 2 1 लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा, बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तब जाके हम ऐसे कर देते, मतलब एक ही मेथड होता। बट अगर बीच में प्लस है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी 2 नंबर को तुम पहले लिख सकते हो। क्यों, 3 + 2 भी 5, 2 + 3 भी 5, ठीक है। तो यहां पे नीचे क्या हो जाता है, m1 + m2। अब यहां पे y इक्वल्स टू क्या, जब x आ गया वही फॉर्म में y लिख देना, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये जो है ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला, और हम ऐसे ही बताते हैं, हम कोऑर्डिनेट करके नहीं बताते, हम ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि जब तुमको सम करना है, सम में अप्लाई करना है क्वेश्चन, तब तुम देखना कि यही वाले फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करना है। तो इक्वेशन की तरह याद रखो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसी का ही एडवांस वर्जन है। बट x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। बट m1 m2 के जगह पे बस 1 डाल देना, खत्म बात। अब रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो का फॉर्मूला होता है कि x इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k+1। ये होता है रेशियो का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू, एंड देन अगेन y इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k+1। बट k जब निकालते हैं तब क्या हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं, k:1 में सम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। सम मतलब k का वैल्यू अगर तुम्हारा आ गया 2/3, मोस्ट ऑफ द टाइम k का वैल्यू हम लोग का हमेशा रेशियो में ही आता है, मतलब रेशियो में नहीं फ्रैक्शन में ही आता है 2/3। तो फिर अब हम लोग k के जगह पे वैल्यू डाल देगा, y या फिर x कोई भी एक निकालना होता है। हम एक और बता रहे, y या फिर x कोई भी एक से सम हो जाता है रेशियो का, दोनों ही वैल्यू पुट नहीं करना होता है, कोई भी एक, अगर x पुट करो या फिर y पुट करो। जब हम जो डिटेल वीडियो बनाएंगे, मतलब जहां पे हम क्वेश्चन करवाएगा, हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएगा, वहां पे हम बताएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे दिस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। दैट विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट फॉर यू, दैट विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो फॉर यू। वो तुम्हारा फ्रूटफुल होगा, ये भी फ्रूटफुल होगा, वो भी और फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे k:1 में मान लो कि k का वैल्यू आया 2/3, तो हम लोग उसको 2:3 में डिवाइड कर देगा, मतलब समझ में आ रहा है, डिवाइड कर देगा मतलब 2:3। तो 2 विल बी द m1 एंड 3 विल बी द m2। अब इसको फॉर्मूला में नहीं डालना है ना, फॉर्मूला में नहीं डालना है ना, यहाँ पे क्या करना है, तो रेशियो मेरे को निकालना था। k का वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन में आया तो उसको हम लोग 2:3 में कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 2/3:1, तो ये 3 इधर चले जाते हैं, तो 2:3 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। चीजें क्लियर है। अब ट्राइसेक्शन का मैंने क्या बताया, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला वही सेम ही हो जाता है। ट्राइसेक्शन का ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जो मेथड मैंने बताया, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, वही 3 मेथड होता है। बट यहाँ पे हम बताएंगे मेथड 1, ट्राइसेक्शन का मेथड 1 ही हम हमेशा यूज करते हैं। तो फिर वही वाले पहले तुम 2:1 में लगा लो, एंड देन नंबर 2 जो करना है वो तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला में लगा लो। जब तुम 2:1 करोगे तो 2:1 में तुमको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तुमको क्या लगाना है,
सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, 2:1 में सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, एंड देन मिड पॉइंट फॉर्मूला में मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करना है। तो यही जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का कंसेप्ट है, यही जो तरीका है इस चैप्टर का समझने का तरीका है। अब इसको कंसेप्ट को ग्रैब करके रिवीजन करके फाइनल रिवीजन करके क्वेश्चन बनाओ। तो ये वीडियो यहां पे एंड करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना। चलो।